चलो, और साथ साथ में हमने HTML में क्या करना है कि HTML टैग्स बता दिए, फिर हेडिंग टैग्स बताए, 6 टैग्स बताए, फिर 6 का अलग अलग बताना है। H1 being higher size of approx 50 pixels, H2 approx 30 pixel या 40 pixel, ऐसे 60 या 50 40 30 50 40 30 20 10 5 ऐसे होता है इनका 6। ठीक है, तो ये हमने अप्रोक्सीमेटली बताना है, हमने कौन सा, हमें कौन सा पूरा पता है। ठीक है, उसके बाद जैसे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय CSS, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS विद एग्जांपल। बेटा नोट मत करो, इस पे क्लियर कर लेता हूँ सभी, आपकी मैं नोट बंद भी कर देता हूँ इसमें से। बेटा नोट में यहाँ से सिक्योरिटी में से, चलो अब CSS में हमने लिखना है, चलो कैस्केडिंग, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखो। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, फिर इट इज अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेज, गुड, इंक्लूडिंग कलर्स, लेआउट, बिल्कुल सही है, इट अलाउज वन ऑफ द अडैप्ट द प्रेजेंटेशन, ठीक है, कैन बी यूज्ड XML बैकअप लैंग्वेज, ओके। बेटा ऐसे ना, इसको ज्यादा आप अगर अगर खुद ही पेपर में 2 लैंग्वेजेस 3 लैंग्वेजेस इकट्ठी कर दोगे ना, HTML भी XML भी और भी कोई, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो आपको खुद को डिफाइन करना, जो बच्चे जो बंदा पढ़ेगा। अब देखो मैंने आपको पहले बताया, अब जब भी आपने पेपर अटेम्प्ट करना है तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो जिसको आप पेपर मतलब जिसने ये पेपर पढ़ना है, जैसे मैंने पढ़ना है, तो मैं बिल्कुल लेमैन हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता क्या है CSS क्या नहीं है, ऐसे डिफाइन करके आओ उसको, ताकि जिस बंदे को कोई नॉलेज है भी नहीं है वो भी अच्छे से उस लैंग्वेज को या उस टेक्नोलॉजी को या उस आंसर को इतनी अच्छे से समझे। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, अब मेरे लिए, मैं आप सारे लेमैन हो, अब मुझे क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय CSS, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS विद एग्जांपल्स। आंसर शुड बी CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, इट इज अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड to define color, layout, designing of a text or an image. It also defines the size and the space to be held between two elements. Simple language। देखो अब आपको समझ लगी। अब उसके बाद दूसरा लाइन, अब इसमें हाईएस्ट लेवल मार्क, इट ऑल्सो अलाउज अस टू अडेप्ट the presentation of different types of devices, yeah, different sizes of screens like large screen, HD, full HD, small, or the mobile phones। फिर उस तो बाद अपन लिख सकते हैं CSS is independent of HTML and also any other language because it has its own syntax that can be used for coloring, layouting, and all the designing part. It also saves as an extension of .css। खत्म हो गई। इसके बाद हमने देखो, अब मैंने इसमें ये इतनी सी लाइन बोली है, इतनी सारी लाइनें बोली, 5-6 लाइनें मेरी बन गई। इसके बाद आप लिखो जो आपको एक्स्ट्रा लिखना है, अब जो आपको लग रहा है कि हाँ जी इससे हम ज्यादा कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। CSS is never displayed on the web page, it's always on the back end। It follows data hiding because this data is hidden from the user so that he or she cannot change the design or the working of the web page। ये हो गई हमारी 4-5 लाइनें CSS की। अब CSS के डिफरेंट टाइप में, CSS कैन आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 वेज। कौन से 3 वेज? फर्स्ट इनलाइन CSS, सेकंड इंटरनल, थर्ड एक्सटर्नल, जो मैंने आपको बताई हुई है। अब यहाँ पे और नहीं लगना है, यहाँ पे एंड लगना है, ठीक है, एंड एक्सटर्नल CSS। अब इंटरनल CSS में हम लिखो कि इंटरनल एज इट्स, पहले तो हम लिखेंगे इनलाइन, as its name suggests, inline means inside the line of the tag, that is a CSS that has been defined inside the tag itself is known as inline CSS। for example आप लगाओ एक p color या p style is equal to color red, this tag will be shown in a red color because the cascading style sheet has put the property of red property of color on this paragraph which is to be shown as red color। देखो 3 लाइनें मेरी बन गई। अब 3 लाइनों के बीच में आपने क्या करना है, नीचे एक बॉक्स बनाओ पेंसिल से। नो डाउट वहां पे हमें 4-5 रंगीन पेन तो मिलेंगे नहीं कि लाल नीला पीला हरा कर दो, कोई जरूरत नहीं है। अब वहां पे कर क्या सकते हो, एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स के ऊपर लिखो, जैसे बॉक्स आप मान लो आउटपुट आप बनाते हो, आपने एक आउटपुट स्क्रीन बनाई। अब आउटपुट स्क्रीन पे आपने लिखा, छोटी सी एक बॉक्स होता है ना, हम छोटा सा बना लेते हैं, हम बॉक्स पे लिखते हैं कि हाँ जी चलो हमने ये मान लो एक बॉक्स बनाया, एक पेंसिल से लिखा दिस इज ग्रेट। अब उसको हमने
रेड दिखाना है, तो रेड कैसे दिखाएंगे? हम उसको ऐसे एरो सा डाल के लिखेंगे, दिस विल बी शोन एज रेड। क्यों? क्योंकि जो ले मैंने उसको हमारे पास 4-5 रंगी पेन तो है नहीं है, इसलिए हम उसको हाइफन डाल के भी लिख सकते हैं, हाँ जी दिस कलर विल बी रेड, दिस कलर विल बी ब्लैक, दिस कलर विल बी ब्लू, ताकि हमें वो सारी चीजें पता लगती रही कि हाँ जी यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लू हमने दे दिया। ये इनलाइन सीएसएस खत्म हो गई। अब दूसरा आ जाओ, internal CSS. Another very highly used CSS is also known as internal CSS. As its name suggests, it will be internally in the HTML page. That means it will not be in the tag itself, but it will be there in the entire page under the tag of style. Under the tag of style. होता है ना स्टाइल बेटा, तो हम ये भी लिख देंगे इट विल बी अंडर द स्टाइल एलिमेंट, या स्टाइल एलिमेंट के अंदर हम डालेंगे। उसके बाद द इंटरनल सीएसएस कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ पेरेंट नोड, a parent property of the entire page, because if we change the internal CSS, the entire page will be changed. In order to overpower the internal CSS, we need to define the inline CSS. Otherwise, the internal CSS will work as the parent company of the parent property of the web page. ठीक है, फिर आप अपना जो लिखना चाहते हो लिखो, उसके बाद एक एग्जांपल दो। एग्जांपल ऐसे दो कि हाँ जी हमने यहाँ पे ऊपर स्टाइल लिखा, यहाँ पे टैग दिया। अब जो आपने वहां पे मान लो, ये देखो, अब मैंने नोटपैड खोल लेता हूँ आपके सामने। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ऐसे स्टाइल दिया और यहाँ पे लिखा कि कलर रेड और दिया, तो सर जी क्या हाल, ऊपर हो ना? ठीक है, ई दिया हमने, H1 दिया, कलर दिया, मान लो टेक्स्ट साइज दिया, टेक्स्ट साइज इज इक्वल टू 15 पिक्सल। अब ये आपने लिख लिया, आपने नीचे ऑब्वियसली इसके नीचे HTML का पेज बनाया होगा जिसमें P और H होगा, H1 होगा। इसके नीचे नहीं मैं टाइप कर रहा हूँ। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? अब नीचे आपने ये कोड लिखा, उसके बाद लिखो here we have a style tag containing internal CSS having two tags as a property P and H1, which defines the paragraph to be color as red and H1 text size to be 15 pixel. फिर एक नीचे आउटपुट स्क्रीन बनाओ, बॉक्स हाथ से बनाओ, उसके ऊपर लिखो ये कलर रेड होगा, ये दिस साइज विल बी 16 या 15 पिक्सल्स। ठीक है, ये आधा पेज का, एक पेज का ये बन गया। उसके बाद आपकी एक्सटर्नल सीएसएस आती है। अब हमने इनलाइन पे इंटरनल पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो व्हाई नॉट एक्सटर्नल पे भी कर लो, क्योंकि ज्यादा बड़ा तो काम है नहीं। एक्सटर्नल पे भी लिखो तो एक्सटर्नल फाइल, एक्सटर्नल इज हाईली यूज्ड नाउअडेज बिकॉज इट इज डेटा हाइडिंग. The external CSS is always hidden from the user because it's saved at another file with the extension .css. ठीक है, but we should link that CSS file with our HTML file for the designing to work, which can be linked with the tag link. एक लिंक टैग बना के दिखा दो। समझ लगी बेटा? यस सर। बेटा समझ लग रही है ना सभी को? कोई ऐसी डाउट तो नहीं है कोई तो पूछ लो। ईशा? हाँ जी सर। समझ लगी है? हाँ जी। चलो जसप्रीत, आपको समझ लगी बेटा? हाँ जी सर। चलो बढ़िया बढ़िया। चलो अब आ गया आपका तीसरा। ये मुझे जो लग रहा है कि किसी बच्चे ने, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, मैंने 3 जितने पढ़े थे उसमें से किसी ने भी ये यूज ऑफ बीआर टैग सही नहीं दिया था। एक मिनट, थर्ड आ गया हिमानी, इसने भी नहीं ठीक दिया। फोर्थ ये किसने किया है? साम्या। साम्या बेटा बहुत छोटा सा लिखा है ये तो। सर वो वाला उस टाइम आ नहीं रहा था, तो मैंने आपको बताया था, मैंने बाद में अच्छा लिखा अच्छा, था, बाद में चेक ठीक है किया था। ठीक है ठीक है ठीक है। ये आ गया। चलो मनप्रीत, ये मनप्रीत ने अच्छा लिखा हुआ टैग। सिर्फ जसप्रीत का भी पढ़ लेता हूँ। हाँ जसप्रीत का, जसप्रीत ने अच्छा टैग लिखा है, अच्छे लिखे सारा, अटेम्प्ट अच्छा है। हाँ ये देखो, ये था प्रॉपर जो आपको देना था। जो मनप्रीत और जसप्रीत का अच्छा था कि आपके यूज इमेज और बीआर टैग ऐसे नहीं हमने सीधा यूज करके बता देना है, हमने पहले इन सभी को एक्सप्लेन करना है कि पहले तो बीआर टैग होता क्या है। जैसे इसने लिखा था, बीआर टैग inserts a single line break. The break tag is useful for writing addresses or poems
द ब्रेक टैग इज एन एम्प्टी टैग व्हिच मींस दैट इट हैज नो एंड टैग। एम्प्टी टैग भी कह सकते हैं, अनपेयर टैग भी कह सकते हैं। अब इसके अलावा आप एक और चीज बोल सकते हो, बेटा एक मिनट होल्ड। हाँ जी बेटा, इसमें हमने साथ में ये लिखना था ब्रेक टैग में, द ब्रेक टैग इज आल्सो वन ऑफ द अनपेयर टैग, जैसे वो तो होगी लाइन हमारे पास। और हम कर सकते हैं द ब्रेक टैग कैन आल्सो बी यूज्ड वेयर वी वांट टू एंड अवर डिव टैग। जो डिवीजन टैग होता है, जो हमारे जो पेयर टैग्स होते हैं, उसको अगर हमने ब्रेक करना हो, लूप के बाहर लेके आना हो, तब भी हम बीआर टैग यूज कर सकते हैं। जैसे ये इन्होंने लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, एग्जांपल दे दिया। दूसरा आ गया आईएमजी टैग। आईएमजी टैग स्टैंड्स फॉर image tag, which can be used to embed an image in an HTML page. Images are not technically inserted in a web page. Images are linked to web page. Good. Tags creates holding space for the reference image. हाँ, इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं the size and alt property of the image tag can also be altered as per our own requirements. बेटा एक मिनट होल्ड करना, मैं एक मिनट में भी आया। हाँ जी बेटा, सॉरी। चलो अब इसमें हम ना इमेज टैग में ये भी लिखेंगे, इट कैन बी ऑल्टर्ड विद यूजिंग साइज टैग, यूजिंग हाइट विड्थ एट्रीब्यूट। इसमें जरूरी आपने एक्सप्लेन करना है इमेज टैग में कि एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए अब एट्रीब्यूट आया कोई विड्थ, हाइट, ऑल्ट, सोर्स, ये सारे आपने एक एक छोटा छोटा दो दो लाइनों का एक्सप्लेन जरूर करना है, ताकि हमारा एटलीस्ट इतना पेपर बन जाए कि हमारा हमें आगे से बंदा ये ना कहे कि हमारे पेपर में कम मार्क्स हैं या हमने पूरा मैटर नहीं लिखा। जो आपका लास्ट था, व्हाट डू यू मीन बाय टेबल टैग्स? डिफाइन वन टेबल विद 3 कॉलम्स एंड 4 रोज। अब मुझे ये बताओ, ये किसको आया क्वेश्चन? यस सर। क्या करना था बेटा, बताओ इसमें। सर पहले टेबल टैग को डिफाइन करना था, फिर वो जो टेबल हमने उसका वो पूरी प्रॉपर्टी लिखनी थी जिसमें 3 कॉलम्स और 4 वो बनते हैं रोज। अच्छा, और आपने जो बनाया है वो कितने कॉलम्स बने? सर 2। तो मैंने तो 2 बोले थे। नहीं, वो एक्स्ट्रा ऐड करने थे। देखा, अब इसमें एक कॉलम कम है और एक रो भी कम है। यस सर। बेटा और किसी को समझ नहीं आया ये टैग, ये क्या क्वेश्चन क्या था? सर एक बार मेरा भी चेक करना। टीना का कर लेता हूँ। मानसी, आपको समझ आ गया था? 1 2 3 4 कॉलम्स आ गए और 1 2 और 3 रोज आ गए। ठीक है। नहीं, ये भी गलत है। 1 2 3, अच्छा 4 ये भी है, लेकिन ये गलत है बेटा। ये 1 2 3 कम है बेटा ये भी। ईशा, आपने किया है अटेम्प्ट ये?
सर मैंने भी अटेम्प्ट किया था ये वाला। मैं देख लेता हूँ बेटा आपका। नो सर। क्यों? सर उस दिन मैं घर पे नहीं थी, मैंने बाद में देखा था रात को। बेटा इसको सीरियस ले लो, पेपर आपके सीरियस वाले पेपर वो 15 नवंबर से शुरू हो जाना है यूनिवर्सिटी का पेपर, कॉलेज में आके? कॉलेज में आके। मुश्किल हो जानी है ऐसे आप अटेम्प्ट कर नहीं कर रहे हो तो। वो भी हमें बोला तो उन्होंने यही था कि अभी बताना नहीं बच्चों को, लेकिन आप परफॉर्म नहीं अच्छा कर रहे हो, इसको परफॉर्म अच्छे से करो, ताकि जो आपका ये जो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल्स के लिए, ये सब कुछ के लिए, तो ये प्लीज अच्छे से करो डिफाइन। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब इसमें क्वेश्चन में ये था बेटा कि जब भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब कॉलम्स बोलने हैं, अब देखो ध्यान से सुनना, जब कॉलम्स बोलने हैं तो टीडी उतने टाइम्स हमने यूज करना एक टीआर में। नंबर ऑफ टीडी ये होता है कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ टीआर ये होता है रोज, टीआर इज टेबल रो। अब जैसे ये है, ये देखो, अब आपने रो, ये इसने ठीक लिखा है, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3। जितने कॉलम्स बोले उतने टाइम्स टी डी यूज होगा, और जितने रोज बोले हैं उतने टाइम टी आर यूज होगा। टी आर विल कंटेन, ईच टी आर विल कंटेन blank number of columns. A blank number of columns means 3 columns ही है, तो एक TR would contain 3 TDs। ठीक है, ये किसका पेपर है? जसनीत का। ये देखो जसनीत ने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये है एक TR में 3 डेटा आएंगे, ठीक है, 3 TD आएंगे। अगर हम मैंने 4 रोज बोल दिए तो TR हमारे 4 बार चलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको, जैसे कई बच्चे कह रहे थे कि हमें प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास पीसी नहीं है या कुछ नहीं है, तो आप आराम से टाइप करके देख लो बेटा, कुछ नहीं होता, मुझे ऐसे भी भेजोगे मैं ऐसे समझ लूँ। अब आप सभी को मैंने ये चीज बता दी है। अब देखो, अब एक टेबल रह गया। अब टेबल टैग क्या है? अब इसमें टेबल टैग में क्या करना है? पहले बोलना है टेबल टैग करता क्या है, HTML को डिफाइन करता है। इस टेबल टैग के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने और टैग्स यूज होते हैं, TR होता है, TH होता है, TD होता है, टेबल खुद भी होता है। ये सारे के सारे चारों के चारों टैग्स, ये देखो अब लिखने का तरीका इस ऑल द 4 टैग्स व्हिच इंक्लूड्स द टेबल आर पेयर टैग्स बिकॉज दे हैव टू स्टार्ट एंड दे हैव टू एंड। each the TR element will define the row, whereas the TH and TD element will define the columns. It does not work as the column based, it always work as the row based table. Secondly, TH and TD are two different elements. TH defines the table heading, whereas the TD defines the table data. We can also add the borders or the border and the styling to the table using the CSS. Here I am quoting an example of a table having 3 row columns and 4 rows. आपने सारा टैग लिखा, ये सारा टैग लिख के यहाँ खत्म किया, खत्म करने के बाद एक आउटपुट स्क्रीन बनाई, हाथ से बनाई, उसमें टेबल वैसा डिफाइन किया, और उसके नीचे फिर 2 लाइनें 4 लाइनें और लिखो। Here we are using the TR tag 4 times because we need 4 rows. Here we are using the TD 3 times in each TR tag because we need the 3 columns in 1 row. ठीक है, उसके बाद हम करेंगे, इसके बाद आएगा कि उसके बाद हम लिख सकते हैं here we have successfully developed a 3 column 4 rows table. We can also use this to create number of tables in a single web page. Here the styling tag is border where we have given, ये बेटा गलत है आपका, ये टैग गलत है, ये 1 नहीं आएगा। Where we have given the 1 pixel size to a solid border having the black color. ऐसे हमने डिफाइन किया, बहुत अच्छे से पेपर डिफाइन हो जाएगा। समझ लगी बेटा सभी को? यस सर। यस। ठीक है, अब ये देखो, अब मैं ये सारे रिस्पॉन्सेज यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अभी सामने तुम्हारे कर दिया, 16 के 16 खत्म हो गए, 0 हो गए। अब ये सभी ने दोबारा एक बार अटेम्प्ट करना है। लो 2 घंटे लो, 3 घंटे लो, ध्यान रखना कोई भी नेट से कॉपी ना हो। मैंने पढ़ के बता देना ये नेट से कॉपी किया हुआ डाटा है। अब मैंने आपको समझा दिया अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्ट करो। हाँ, जो आपके आउटपुट स्क्रीन है वो यहाँ पे नहीं आएंगी, आई नो नहीं आएंगी। सिर्फ टैग लिखो, टैग के नीचे उसको डिफाइन कर दो कि वो टैग करेगा क्या। आउटपुट स्क्रीन चाहे मत लिखो। समझ लग गई सभी को? कर लोगे बेटा अब? यस सर। चलो अब आप आराम से, कोई नहीं अभी 1:30 बजा है, अब आराम से आप अराउंड
5 बजे तक, 6 बजे तक दे दो मेरे को आराम से करके, ठीक है? 6 बजे तक तो हो ही जाएगा सभी का। सर पीडीएफ बना के नहीं लिख सकते, फिर बार बार बंद हो जाता है। क्या बंद हो जाता है बेटा? ये मतलब मैंने 2-3 बार अटेम्प्ट किए, दोनों बार बंद हो गई थी, और तीसरी बार मतलब मेरा रिकॉर्ड, मतलब जो रिस्पॉन्स है वो चलो रिकॉर्ड बेटा, हो गया था, मतलब बहुत। जिसके पास यहाँ पे ना, ये देखो मैं यहाँ पे ना एक टैग ऐड कर देता हूँ आपको, जिसको भी लगेगा कि आपने पीडीएफ देनी है, आप इसी पे फाइल अपलोड कर दो। ये यही लगा दिया पीडीएफ, इफ पीडीएफ डाल देना अगर आपको चाहिए होगी तो, ठीक है? इसकी एमबी भी बढ़ा देता हूँ मैं, 10 MB तक की फाइल जो है ये आप कर सकते हो। अब किसी को अगर बाई चांस नहीं होगा, जिससे नहीं हो रहा होगा, वो सीधा यहाँ से पीडीएफ ऐड कर देगा, तो यहाँ से पीडीएफ ऐड हमारी हो जाएगी, ठीक है? ये लास्ट में यहाँ पे पीडीएफ की फाइल हो जाएगी अगर किसी ने पीडीएफ। बट अटेम्प्ट आप बेटा ट्राई ये करना कि इसी पे ही करो, क्योंकि ये आपकी थोड़ी सी स्किल इंक्रीज करेगा आपकी लैपटॉप पे, नहीं तो आपको बाद में मुश्किल आ सकती है थोड़ी बहुत। तो इसलिए आप प्लीज इसको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बोला यहाँ पे, ठीक है? ओके सर। यस सर। चलो अब इसको करते हैं रिकॉर्डिंग को ऑफ। तो